दोस्तों, कोरोना वायरस दुनिया के लगभग देशों में फैल चुका है। न्यूज़ चैनल हो, अखबार हो या सोशल मीडिया, हर जगह कोरोना वायरस की चर्चा है। मेरे ये वीडियो बनाने तक दुनिया भर में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 2.8 मिलियन को पार कर चुकी है और 1,95,000 से ज़्यादा की डेथ हो चुकी है और 7,78,000 से ज़्यादा की रिकवरी भी हो चुकी है। वही भारत की बात की जाए तो भारत में कोरोना वायरस के 24,000 से ज़्यादा केसेस हो गए हैं। 700 से ज़्यादा लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है और 4,800 से ज़्यादा की रिकवरी भी हो चुकी है। ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना वायरस क्या है। दोस्तों, कोरोना वायरस का पहला केस चीन के वुहान शहर में 31 दिसंबर 2019 को आया। वहाँ के लोगों को अचानक से न्यूमोनिया होने लगा और जिनको न्यूमोनिया हुआ उनमें अधिकतर लोग वे थे जो वहाँ के सी फूड मार्केट से होकर आए थे, जहाँ पर अलग अलग तरह के जानवरों के मांस को बेचा जाता है। अब वायरस नया था, इसलिए इस वायरस के नाम के आगे नोवेल जोड़ा गया। नोवेल का अर्थ होता है नया। वैज्ञानिकों ने इस वायरस को 2019-NCOV नाम दिया, 2019 नोवेल कोरोना वायरस। जबकि कोरोना के बारे में बात करें तो कोरोना लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ मुकुट या ताज होता है, जो सर पर पहनते हैं। इस वायरस के चारों तरफ उभरे हुए कांटे जो एक मुकुटनुमा या ताज के जैसे लगते हैं। कोरोना वायरस किसी एक वायरस का नाम नहीं है, बल्कि वायरसों का एक परिवार है। जैसे सार्स और मर्स भी एक प्रकार के कोरोना वायरस है। 2002-2003 में सार्स नाम का एक वायरस फैला था। सार्स यानी सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो चमगादड़ से फैलता है, जिसका पहला केस चीन के ग्वांगडोंग में पाया गया। सार्स ने 8,000 से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्टेड किया और 700 से ज़्यादा लोगों की इसमें डेथ हुई। वही 2012 में मिडिल ईस्ट में मर्स नाम का कोरोना वायरस फैला। मर्स यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो ऊंट व चमगादड़ की वजह से फैला, जिसका पहला केस सऊदी अरब में देखा गया। मर्स से 2400 से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हुए और 800 से ज़्यादा लोगों की इसमें डेथ हुई। अभी तक नए वाले कोरोना वायरस का एग्जैक्ट पता नहीं चला है कि चमगादड़ से फैला या शाम से या कैट से। WHO ने कोरोना वायरस महामारी को ऑफिशियली कोविड-19 नाम दिया, यानी कोरोना वायरस डिसीज, जो पहले 2019-NCOV था और इसमें मौजूद वायरस का नाम SARS-CoV-2 नाम दिया, क्योंकि नए वाले कोरोना वायरस के सिम्टम्स पहले वाले सार्स कोरोना वायरस से काफ़ी मिलते जुलते हैं। कोरोना वायरस के इनिशियल सिम्टम्स में बुखार, खांसी, रनी नोज, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और वोमिटिंग जैसी शिकायत हो सकती है। और साथ ही निमोनिया भी शरीर को जकड़ लेता है और फेफड़ों को इन्फेक्शन पहुंचाता है, जिसको एक्सरे में आसानी से देखा जा सकता है। WHO के मुताबिक 6% लोग इस वायरस के कारण सीरियस बीमार हुए, जिनमें फेफड़े, सेप्टिक शॉक, ऑर्गन फेल संबंधी सिम्टम्स देखे गए। 14% लोगों में इन्फेक्शन के सीरियस सिम्टम्स देखे गए। इनमें सांस लेने में दिक्कत और जल्दी जल्दी सांस लेने जैसी समस्या हुई। 80% लोगों में इन्फेक्शन के कॉमन सिम्टम्स देखे गए, जो नॉर्मल बुखार और खांसी, जो एक आम सीजन इन्फ्लूजा में होता है। ऐसे में यह पता लगाना मुश्किल है कि एक सीजन इन्फ्लूजा मरीज को कोरोना वायरस है या नहीं। WHO के मुताबिक नया वाला कोरोना वायरस प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील पर 72 घंटे, तांबे पर 4 घंटे और कार्डबोर्ड पर 24 घंटे सर्वाइव कर सकता है, जबकि कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 11 दिन का होता है। इसका मतलब है कि नए वाले कोरोना वायरस के सिम्टम्स शो होने में 2 से 11 दिन लग सकते हैं। कोरोना वायरस जानवर से इंसानों तक पहुंचता है, फिर यह वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है। इन सब के बीच में एक अच्छी खबर यह है कि प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड लोगों में इस थेरेपी को अपनाया जा रहा है। कोरोना वायरस के इलाज के लिए ICMR ने प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति दे दी है। अब ये जानना जरूरी है कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है। हमारे शरीर के खून के 55% हिस्से में हल्का पीले रंग का एक लिक्विड होता है, जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं, जो शरीर में हार्मोन और प्रोटीन को उस जगह ले जाता है जहां पर इसकी आवश्यकता होती है और वहां एंटीबॉडी को विकसित करते हैं, जिससे शरीर रोगों से लड़ने लगता है। जब कोई कोरोना वायरस इन्फेक्टेड मरीज ठीक हो गया है तो यह संभव है कि उसकी बॉडी में इस रोग से लड़ने की एंटीबॉडी बनी है। इसी एंटीबॉडी को लेकर नए कोरोना वायरस इन्फेक्टेड मरीज में ये एंटीबॉडी छोड़ी जाती है, जिससे यह एंटीबॉडी वायरस से लड़ सके और उसको ख़त्म कर सके। इन्फेक्टेड इंसान के शरीर में ये एंटीबॉडी बने में जब समय लगता है तो इन्फेक्टेड व्यक्ति सीरियस हो जाता है, जिससे डेथ भी हो सकती है। अधिक आयु के लोगों में, खास करके बुजुर्गों में और बच्चों में एंटीबॉडी बनने में समय लगता है। इसी कारण कोरोना वायरस में मरने वालों में सबसे ज़्यादा
अधिक आयु के लोग हैं जो पहले से किसी बीमारी से इन्फेक्टेड है, जैसे टीबी, कैंसर या अस्थमा। प्लाज्मा थेरेपी कोरोना वायरस के पहले व दूसरे स्टेज में ही सफल है। कोरोना वायरस के 3 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में वायरस बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होता है, दूसरे स्टेज में वायरस फेफड़ों तक पहुंचता है, तीसरे स्टेज में हमारी बॉडी इस वायरस से लड़ना शुरू कर देती है और इस वायरस को खत्म करने की कोशिश करती है, और इसी लड़ाई से शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। पहले स्टेज व दूसरे स्टेज पर ही प्लाज्मा थेरेपी काम करेगी। तीसरे स्टेज में प्लाज्मा थेरेपी को देने का कोई मतलब नहीं। आपको बता दें कि प्लाज्मा थेरेपी से 2002 में शार्स पर, 2009 में H1N1 पर, 2012 में मर्श पर, 2014 में इबोला पर प्लाज्मा थेरेपी से वायरस को खत्म किया गया है। आपको ये वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगा है या इंफॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।